एक वक्त था जब चुनावी मौसम में हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं होती थी। बंदूक की नोक पर वोट लेने के तो कई किस्से आपने सुने होंगे। अभी तो देश में चुनावी सीजन भी चल रहा है। चुनावों में मतदान का जिक्र होते ही बूथ कैप्चरिंग के मामले जहन में ताजा होने लगते हैं। आज टेक्नोलॉजी और चुनाव आयोग के कुशल प्रबंधन से ऐसे मामले रुके हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं सुर्खियां बन जाती थी। आज हम इस वीडियो में आपको देश के सबसे पहले बूथ लूट की कहानी सुनाएंगे। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। साल 1977 के विधानसभा चुनाव में बिहार में हुई बूथ कैप्चरिंग इतिहास की वो घटना है जिसके पन्ने पर आज भी काली स्याही से भरे हुए हैं। इन घटना के बाद कुछ नेताओं ने इसे अपनी जीत का आधार बना लिया और नतीजा ये रहा कि चुनाव आते ही ऐसे मामले बढ़ते चले गए। बेगूसराय में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच उस समय टक्कर चलती थी। 1952 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन 1956 में कांग्रेस विधायक का निधन होने के कारण यहां की सीट खाली हो गई और वहां पर 1956 में उपचुनाव हुए। इस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर सिंह ने सीट पर कब्जा किया। 1957 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर दोनों पार्टियां आमने सामने भिड़ी। कांग्रेस के सरयुग सिंह का मुकाबला कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक चंद्र सिंह शेखर से था। जोर शोर से प्रचार शुरू हुआ और सीट पर चुनावी माहौल अपने चरम पर था। मतदान की भी बारी आ गई। मतदान का दिन आया। बेगूसराय से 6 किलोमीटर दूर रचियाही कचहरी टोल पर एक बूथ बनाया गया। इस बूथ पर आसपास 3 और गांव के लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे। मतदान के दिन रचियाही, मच, राजापुर और आकाशपुर के मतदाता बूथ पर पहुंच रहे थे कि हथियारों से लैस 20 लोग वहां पर पहुंचते हैं और मतदाताओं को हटाना शुरू कर देते हैं। दूसरे पक्ष के विरोध करने पर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। एक पक्ष ने बूथ कैप्चर किया और फर्जी वोटिंग को अंजाम दे दिया। उस दौर में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था भी नदारद रहती थी। इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती थी। आमतौर पर लोगों को ऐसी घटनाओं की जानकारी भी अगले दिन अखबारों के जरिए पहुंचाई जाती थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया कि स्थानीय लोगों का कहना था कि जिन दबंगों ने बूथ कैप्चर किया वो कांग्रेस प्रत्याशी सरयुग प्रसाद सिंह के समर्थक थे। चुनाव के परिणाम आए और सरयुग प्रसाद सिंह की जीत हो गई। बताया गया कि उस दौर में कांग्रेस कैंडिडेट सरयुग प्रसाद और इलाके के माफिया कहे जाने वाले कामदेव सिंह की दोस्ती बेहद चर्चा में थी। कथित तौर पर सरयुग के कहने पर भी माफिया कामदेव सिंह ने मतपेटी लूटी और बूथ पर कब्जा जमा लिया। यह घटना आग की तरह इलाके में फैल गई। बेगूसराय की रचियाही कचहरी टोल पर हुई यह वारदात लोकतंत्र के लिए चुनौती बन गई, क्योंकि इस मामले के बाद बिहार और दूसरे राज्यों में भी ऐसे मामले सामने आने लगे। कुछ नेताओं ने इसे अपनी जीत का आधार बना लिया। बेगूसराय के लोगों का कहना था कि यह घटना इतिहास पर एक दाग जैसी है। हालांकि उस घटना के बाद रचियाही कचहरी मतदान केंद्र पर दोबारा बूथ कैप्चरिंग की घटना कभी भी नहीं हुई। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब चुनाव आयोग की शक्ति के बाद ऐसे मामलों में कमी आना शुरू हुई और अब ऐसे मामले ना के बराबर ही आते हैं। अब ऐसी घटनाएं बहुत मुश्किल ही सुनने या देखने को मिलती हैं। खैर, चुनाव आयोग की मौजूदा कार्यशैली पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।